हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। अभी हम लोग केवल ऐसे वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं जो कि परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि मैं प्रश्नावली के साथ वीडियोस अपलोड बहुत जल्द करूंगा, लेकिन अभी परीक्षा को देखते हुए मैं केवल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं केवल मैं उन सभी को अपलोड कर रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हो सके और अच्छे रिजल्ट ला सके। तो यह क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ यह अक्सर पूछे ही जाते हैं, और आप यदि देखेंगे तो यदि सब्जेक्टिव में ना सही लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं आप लोगों से बस केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रश्नों को केवल अवश्य ध्यान से पढ़ें। होगा क्या कि कभी कभी ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे, कभी माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा, कभी माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा, कभी बहुलक निकालने के लिए कहा जाएगा, सभी एक ही फॉर्मूले पे बनाया जाएगा। कभी कभी आप सोचेंगे क्या कि यहाँ पे माध्य और माध्यक दिया गया है लेकिन बहुलक निकालना है। कभी कभी आपके प्रश्न में क्या किया जाएगा, माध्यक और बहुलक दे देगा, माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं, याद रखना है कि इसे कम से कम जितने भी मैथमेटिक्स आप देखते हो, मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक बार आप उसे स्वयं खुद से बनाकर जरूर देख लें, क्योंकि हम लोगों को ऐसा वीडियो देखते समय हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हम लोग खुद से बनाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप लोग कोई भी वीडियोज़, चाहे वो किन्हीं के भी वीडियोस, किन्हीं भी टीचर के वीडियोस क्यों नहीं देखते हो, लेकिन मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप उनके वीडियोस को देखते हो या आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार आप उसे अवश्य घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। एक बार पहले प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। यदि किसी सममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक ज्ञात करें। मतलब माध्य का मान दिया हुआ है 26.8 और माध्यक का मान दिया हुआ है 27.9, तो निकालना क्या है, बहुलक। तो याद रखना है फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको माध्य और माध्यिका दिया हुआ रहता है तो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। याद रखना, मैं आपको फिर से भी बता रहा हूं, किसी भी सिचुएशन में यदि आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों में से कोई 2 दिया हुआ रहेगा तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है आप उसके वैल्यू को बैठाइए, आपका आंसर 110% आ जाएगा ना। एकदम हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम माध्य और माध्यक वाला वीडियो देखे थे, माध्य और माध्यक उसमें दिया हुआ था तो बहुलक निकालने के लिए सीखे थे, लेकिन अब तो माध्यक और बहुलक दिया है तो माध्य कैसे निकालेंगे। चाहे माध्य निकालना हो, माध्यक निकालना हो या बहुलक निकालना हो, तीनों इसी फॉर्मूले पे बनेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किस किस का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे माध्य का वैल्यू दिया हुआ है और माध्यक का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो 3 गुना माध्यक, तो 3 गुना माध्यक मतलब 27.9 माइनस 2 गुना माध्य कितना है 26.8, जो दिया हुआ आप उसको गुना कर लीजिए। बस इसको आप गुना कीजिए, 9 गुना 3 27 के 7 हासिल 2, 7 गुना 3 21, 2 23 के 3 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 2 8 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। अब आप इसे घटाइए, दशमलव से इधर वाले में इधर घटाइए, मतलब 7 में 6 घट गया 1, फिर दोनों जगह क्या है दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, 3 में 3 घट गया 0 और 8 में 5 घट गया कितना 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस को यदि आपको दिया जाएगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में तीनों में से किसी को भी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपका 110% आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो मैं पहले की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियोस पे लाइक कीजिए ताकि मेरा वीडियोस बनाने का और भी जज्बा हो और मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।